थोड़ी खरखर आवाज कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो इस बात का बोध तो मुझे उसी दिन हो गया। बहुत अच्छा अभ्यास करने लगे फिर हम। उन्होंने कहा ये आवाज पंखे में से आ रही कि तुम्हारे भीतर से? अब हम चक्कर में पड़ गए। हमने ये बाबा कैसे जो है उल्टी सीधी बातें पूछता रहता है। अच्छा, आप क्या कहोगे, आवाज कहाँ से आ रही? पंखे में थे। अभी ये जो बाहर से आवाज सुनाई दे रही है, कहाँ से आ रही? अब हाँ, अब ये तुम्हारा अनुभव है क्या कि आवाज, जो बच्चे बोल रहे हैं, ये आवाज बाहर से नहीं आ रही है, तुम्हारे भीतर से ही बाहर प्रकट हुई है। ये अनुभव है आपको? तो यही तो अनुभव करना है। बाहर कहीं कोई है ही नहीं, इसी अनुभूति पर पहुंचना है। एको हम द्वितीय नास्ति, दूसरा कहीं कोई है ही नहीं। अब इस अनुभूति को प्राप्त करना है तो सतगुरुदेव भगवान के ऊपर ये विश्वास करो। क्या विश्वास करो? कि शरीर तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम्हारी नहीं हैं, तुम इंद्रिय नहीं हो, तुम अंतःकरण भी नहीं हो। ये सब उपाधियां हैं और इन उपाधियों को तुमने गलती से, विस्मरण से क्या कर रखा है? अपने ऊपर ओढ़ रखा है। ज्ञानी फिर इसी को क्या कहता है? अध्यारोप। ज्ञानी की भाषा है अध्यारोप, अपवाद। तुमने रट लिया है कि अनुभव है? ईमानदारी से बताना। ये अध्यारोप है सब। तीनों शरीर मैंने अध्यारोप कर लिए हैं और मैं इनका अपवाद कर दूंगा। तो ये तुमने शब्द रट लिया है कि अनुभव है? हमारे गुरुजी कहते थे, दो शब्द बोलते थे, एक तो है धारण किया है, एक धरा है। एक तो धरे हो, एक शब्द क्या है? हमने वजन धर लिया, और एक शब्द है वजन हमारे ऊपर धरा है। ये दोनों में के अर्थ अलग अलग हैं कि नहीं? तो ऐसे ही ये संसार तुम्हारे ऊपर धरा है कि तुमने धारण किया है? सोच लो। ये धरा है तुम्हारे ऊपर कि तुमने धारण किया है? लगने लगा। झूठ मत बोलो। तो आज के बाद सारे काम बंद, केवल सत्य की चर्चा, बाकी कुछ नहीं। बोलो, तैयार हो? न तुम घर का कोई काम करोगे, ना हम कोई घर का काम करेंगे, न कोई ड्यूटी जाएगा, न किसी की रोजी रोटी का चिंता की बात सिर माथे फूटा हुआ। हाँ, बड़ा मुश्किल है अनुभव करना। अनुभव कर लो एक बार, देखो फिर इसमें रियायत है वेदांत में, लेकिन वो रियायत नहीं है वास्तव में, फिर वो करेगा ही नहीं। कहते एक बार तुम अपने को जान लो। भगवान कहते हैं अर्जुन से, एक बार तू मेरी बात तो समझ ले, फिर ये इतने खड़े हैं इन सबको मार डाल, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर वो मारेगा, फिर तो वो हृदय से कहेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, ऐसे ही महाभारत में अनेक कथाएं बार बार आई हैं। गीता सुनने के उपरांत भी, युद्ध विराम के उपरांत भी पांडवों को ये अभिमान हो गया कि मैंने युद्ध जीता है। और ये बात गुरु को अच्छी नहीं लगती जब उसका शिष्य कोई अभिमान करता है किसी बात का, चाहे फल फिर जानने का ही क्यों ना हो। तो गुरुदेव उनके अभिमान को तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा वासुदेव ने कि हम नहीं मानते कौन ने महाभारत जीता है, एक आदमी है जो इसका सबूत है। उसका नाम क्या था? बब्रीक। वो बताएगा कि किसने किसको मारा। भीम कहेंगे दुर्योधन हमने मारा है, अर्जुन कहें कर्ण हमने मारा है, फलाने कहें फलाने को हमने मारा है। बब्रीक के पास गए, उसने मना कर दिया, किसी ने किसी को नहीं मारा, हमने देखा है। कहते तुमने देखा? हमने देखा है।
कि क्या देखा है? क्या देखा है? केवल चक्र चल रहा है, केवल चक्र चल रहा है। कोई योद्धा किसी से नहीं लड़ रहा, और उस चक्र ने ही सबका नाश कर दिया। ठीक है। अब ये महाभारत की कथा तुम्हारे अध्यात्म को साबित करती है। एक ज्ञान रूपी चक्र ही तुम्हारे सारे कर्मों का जो है नाश कर देगा। अब उस ज्ञान रूपी चक्र को चलने तो दो। हम तो उसको जो है बिल्कुल घुमाने की कोशिश ही नहीं करते, काम करते हैं, काम करते हैं। तो इसका जो है अर्थ जरा समझने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हारे ऊपर धरी है, बस इतना सा है ज्ञान, और कुछ नहीं। ज्ञान और भक्ति में कतई समय नहीं लगता, बशर्ते तुम ईमानदार हो जाओ। तो जो चीज धरी है बस उसे धारण कर लो, उसे धरी न समझो। अगर धरी समझते रहोगे तो फिर इस संसार में ही आना जाना होता रहेगा। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देखो, तुम भले कितने भी हो जाओ, विद्यावान क्या हो जाओ, विद्या वाले हो जाओ। अगर विद्या तुम्हारे ऊपर धरी है तो वो तुम्हें अहंकारी बना देगी। बलवान, बल तुम्हारे ऊपर धरा है तो वो तुम्हें अहंकारी बना देगा। विद्यावान, बलवान, धनवान। अब देखो, बहुत ईमानदारी से अनुभव करो, हाल होता है। तुम्हारी तिजोरी में जो है रखे हुए हैं 5 करोड़ रुपया, तुम्हारे पास नहीं है, धरे हैं? वो ताकत तुम पे ही है। और तुम अकड़ते फिरते हो। ताकत है वो। तुम क्या समझते हो अपने को? बोलो, हैं? धनी समझते हो? धरे हैं कहाँ? तिजोरी में। और तुम जबरदस्ती अपने ऊपर धरे हो। नहीं धरे। कहते हैं रोजी रोटी का सवाल है, वकील साहब तो अपनी लगाएं फिरते। तो चलो हम थोड़ा बैक गियर लगाते हैं सबके कामों को लेकर के। ये जो तुमने दुनिया धर ली अपने ऊपर, इसे हटा दो। एक शर्ट एक पैंट जगदीश सेल ना, रात शाम को रोटी मिल जाएगी। बोलो, नहीं मिल जाएगी? ये जानते हैं टेलरिंग का काम। सारे इनके लड़का बच्चा सब बहुएं इन्हें घर से निकाल दें, केवल एक पैंट शर्ट सिल दें, रोटी शाम को इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, प्राणों की रक्षा के लिए तो रोटी चाहिए। तो झूठ बोलते हो कि नहीं कि रोजी रोटी के लिए हम लगे पड़े हैं? अपने अपने न्याय करना। नहीं, हमने जगदीश का उदाहरण लिया तो तुम सब लोग खुश हो जाओ, हाँ कि हम तो ठीक हैं अपनी जगह पे। नहीं, पेंशन वालों जरा ज़्यादा ही सुने, जिन्हें अपनी पेंशन का अभिमान है। नहीं, अब वही पेंशन उन्हें घन चक्कर बनाए फिर रही है। जो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह पा रहे हैं, बैराग को ऐसे टांगे भर रहे हैं जैसे इनकी बाप होते हुए बैराग। ये काम धाम ये सब चलते रहते हैं दुनिया के, आज तक बंद नहीं हुए। केवल तुम्हें जरूरत है इनको धारण करने की। विद्यावान, बलवान, धनवान, कीर्तवान, देहवान। अच्छा, देह भी चलो यहाँ तो अनुभव हो ही नहीं सकता। देह तुम धरे हो कि तुम्हारे ऊपर धरी है? बोलो, इस देह के अभिमान से ही हम जो है संसार में भटक रहे हैं। देहवान, गेहवान, अधिक कुटुंबवान हो जग में जान लो। और भगवान कह रहे हैं गीता में कि बनो अर्जुन आत्मवान। क्या बनो? आत्मवान। और ये सब कई क्या है? ये माया की ये बाण
नासवान पहचान लो। ये कैसी है? ये नासवान है, इनमें कोई भी तंतु नहीं है, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसलिए क्या क्या बनो, भगवान कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन बनो तुम श्रद्धावान, श्रद्धावान, भक्तिवान, ज्ञानवान, और फिर होकर के आत्मवान, आनंद महान। तुम्हारे अंदर आनंद का भंडार भरा पड़ा है, परंतु केवल जो है लगने की जरूरत है। जितना हित हराम से इतना ही हर से हो, चले जाओ तुम परमानंद में, पला न पकड़े तुम्हारा, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मानते नहीं हो, सारे तर्क तुम यहाँ देते हो आकर के। हाँ, आज ये विघ्न आ गया, आज ये विघ्न आ गया, आज ये विघ्न आ गया। ये विघ्न जो है तुम्हारे बनाए हुए हैं, कहीं से आ गए हैं। बस इतना ही जो है सोच लो कि हो गया भजन। इस भजन को करना शुरू करो, फिर तुम देखोगे आहा कि तुम्हारे जो है अंदर तुम्हारा ही आनंद विभोर ले रहा है। अब ये बातें जो है गप्पे लगती हैं, इसलिए उनका विस्तार अनुभवों का हम जो है देना नहीं चाहते। हम केवल वेदांत दर्शन की बात इसीलिए करते हैं। नहीं तो जिस आनंद के लिए तुम तड़प रहे हो, धन का आनंद, तन का आनंद, काम का, क्रोध का आनंद, ये सब आनंद झूठे नजर आते हैं। और मेरे में सब लहरें उठती रहती हैं और डूबती रहती हैं, उठती रहती हैं और डूबती हैं। सारे आनंद, जी हाँ, तुम्हें किसी आनंद की जरूरत ही नहीं है। परंतु सब ये अनुभव होंगे कब? जब तुम जो है ईमानदारी से विवेकपूर्ण वैराग्य को धारण करो, तब तुम्हें दिखने लगेगा क्या जो वास्तविक एक जो है जानकार को दिखता है। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। न जीने की चिंता, न मरने का खतरा, न जीने की चिंता, न मरने का खतरा। अच्छा, जीने की चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मैं मरता और इसलिए मरने का खतरा नहीं। अच्छा, मर को मर समझ लो तो कौन मरेगा बता दो। अभी तो लोगों को यही पता नहीं है कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो कभी मरता है क्या? थोड़ा सा जो है अज्ञानी की दृष्टि से अनुमान लगाओ, निकल जाता है कि मरता है? निकल जाता है। मरता तो नहीं है, फिर मर को होगा। देखो, ये मरना धर्मी पहले से है। अच्छा, आगे मरेगा, अभी मर नहीं है ये, अभी चेतन है कि जड़ है? हैं? लगता जड़, ये जड़ है कि चेतन? जड़ जाए मारो क्या समझिए। आपका मर रहा है। तो मरता नहीं है, बड़े विचार की जरूरत है। मर जो है वो मरता नहीं है। और जीव तुम्हारा क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन क्या है? चेतन। अब वो मरता नहीं, चेतन। जड़ मरता नहीं है, चेतन मरता नहीं, तो ये मर कौन जाता है? आज यही निर्णय कर लो बैठ के अपनी कमेटी में। मर जा शरीर। हद कर दी बात, तो वही कर रहे हो। जड़ है। मर गया है
जो मरा मराया है वो क्या मरेगा, दोबारा मरेगा। ये मरी मराई है कि जिंदा है, मरी मराई जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो ये फिर कैसे जो है मर जाएगी? ऐसे ही तुम्हारा शरीर इसी की तरह है कि नहीं, 5 तत्व का, 5 तत्व जड़ हैं और ये मरे मराए हैं। तो ये मरे नहीं, ये मरता नहीं है। वो चेतन जो जीव है वो मरता नहीं, तो ये मर कौन जाता है? बोलो। मैं इसके मरने का है भ्रम से खड़ा दिखाई देता है, इसलिए भ्रम से तो मरता तो नहीं कोई, केवल भ्रम ही तो है। आज ये निर्णय हुआ, केवल मरने का भ्रम है कि मर जाता है? हैं? केवल भ्रम है, मरता तो नहीं है कोई। है जैसे कोई मरता नहीं है, मरने का भ्रम है, ऐसे ही संसार में कोई काम करता नहीं है, करने का भ्रम। फिर काहे लगे पड़े हो? अगर भ्रम है तो लगे क्यों पड़े हो? इस भ्रम का निवारण करो कि लगे पड़े रहोगे। कृताकृतेन, अकृत जो है, अकृत माने जिसमें क्रिया नहीं है, उसे तुम प्राप्त करना चाहते हो यानी ढूंढना चाहते हो परमात्मा को, तो करने से मिलेगा परमात्मा। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अभी तुमने उद्देश्य ही नहीं बनाया कि मेरा जीवन सफल हो जाए। न जीने की चिंता, न मरने का खतरा, न जीने की चिंता न मरने का खतरा, कजा से निडर हो कि मैं घूमता हूँ, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे, खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो कि मैं गूंजता हूँ, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। अभी लग रहा है कि नहीं 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, चतुष्टय अंतःकरण है, प्राण है, ये है ना, ये सब फूल खिले हैं काय में, बगीचे में, और तुम इनके भौरा बन जाओ, भौरा भौरा, और गूंजो, इनका रस ले ले करके गूंजो, अंतर्मुखी हो जाओ। फिर बाहर कोई जरूरत है तुम्हें किसी चीज की? मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। गुलिस्तान के थे कर्म जितने, गुलिस्तान के थे कर्म जितने, सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ, सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। गुलिस्ता जमाने के थे कर्म जितने, गुलिस्ता जमाने के थे कर्म जितने, सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ, सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, नशे में सदा ही मैं झूमता हूँ। नशे में सदा ही मैं डूबता हूँ। ये जो है अंतर्मुखी होने पर आचरण होने लगता है। जी हाँ, ये हर किसी की ताकत नहीं,
अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी क्षमा कर देना, ठीक है। वो अपनी गलती न होते हुए भी गलती की क्षमा मांग लेना, ये हर किसी की ताकत है। नहीं, ये उसी में ताकत आती है जिसने अपने निज आनंद को पहचान लिया। सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। नास्ती न हस्ती नहीं बुत परस्ती, न हस्ती न है बुत परस्ती। न तो जो है तुम अपने अस्तित्व को कहीं बाहर अपने सिवा स्वीकार करो, स्वीकार भी मत करो। हो ही नहीं तुम कहीं बाहर हो, न तुम पिता हो, न पुत्र हो, न पति हो, न पत्नी हो, है ना, न व्यवहारी हो, न अव्यवहारी हो, अब कुछ नहीं। न अस्ति न नस्ति नहीं बुत परस्ती, मैं ही मैं को मैं पूजता हूँ। मैं पूजता हूँ। कहते बड़ा 1.5 घंटे 2 घंटे पूजा करते हैं फलाने, तो हमने काय की पूजा करते हैं, ये भी तो बताओ, काय की पूजा करते हो। अगर पूजा कर रहे होते तो पूजक अब तक मिल जाता कि नहीं। अब पूजक मिल नहीं रहा और पूजा करते रहते हो। पूजक का पता नहीं कि कौन पूजा कर रहा है, और पूज्य का जो है हाँ आडंबर लगाए फिरते रहते। हम केवल ये बात कहते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी हो हमारे, हाँ धर्म के संस्थापक हुए, उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया कि नहीं किया। और ये वेदांत के जो है धुरंधर जो है जानकार कौन थे, वही शंकराचार्य थे कि नहीं। तो शंकराचार्य जी तुम्हें उलझाने के लिए मंदिर बना गए। ये जो मंदिरों का और उसमें मूर्तियों की प्रतिष्ठापना प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि बता गए, तो उलझाने के लिए, सुलझाने के लिए। तो मंदिर जा के उलझ गए, तब जाने कि तुम मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, जब वहां से सुलझ के लौटो। उलझे हो कि सुलझे हो। आज ये भेड़ें जो भेड़ की नहीं भीड़ लगी रहती है, ये सुलझी हुई है। मंदिर जाके ही पता चलता है अपने मन के अंदर का। इसलिए मंदिरों की स्थापना हुई थी, उलझने के लिए नहीं हुई। न हस्ती न नस्ती नहीं बुत परस्ती, मैं ही मैं को मैं पूजता हूँ, मैं पूजता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें। ये नजर जिसने दी है, दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें। पकड़ कर कदम गुरु के मैं चूमता हूँ, पकड़ कर कदम गुरु के मैं चूमता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी। फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, फकीरे खजाने को मैं लूटता हूँ। ये बाहर वाले खजानों में क्या रखा है, हैं? एक बार जो है फकीर हो के देखो, तुम्हारे भीतर खजानों के पार पड़े हैं। जब हम पहले पढ़ते थे ना कबीर जी को,
तो हमें लगता था कि ये निर्भग झूठा महात्मा है जो कहता था सोने की टकसाल मेरे भीतर भरी है। सोना कहाँ है? मेरे भीतर। चांदी कहाँ है? मेरे भीतर। मैल दो मैले कहाँ है? कहीं मेरे भीतर। हमने कि जाके भीतर ये कौन सा जो है डिपो बना हुआ है कि यहाँ सब धरे हैं, परंतु आज अनुभव में आ रहा है मेरे भीतर के अलावा बाहर कहीं कुछ भी है ही नहीं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी। फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। इसलिए जो है शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पहचान कर लो। यही सबसे बड़ा जो है हमारा प्रयोजन होना चाहिए, यही भजन होना चाहिए और यही हमारी भक्ति, यही हमारा ज्ञान। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।